अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं इंपॉर्टेंटली बात करूंगा रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर, जो कि काफ़ी अर्सा हो चुका है इसमें और इंटायर यूरोप इसके रशिया के अगेंस्ट उमड़ पड़े हैं नेटो अलायंस के साथ। अब रशिया के ऊपर एक्यूज़ किया कि रशिया ईरान के ऊपर एक्यूज़ किया कि रशिया और ईरान मिलकर रशिया मॉस्को में एक ड्रोन फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं, जो कि नेटो अलायंस के लिए काफ़ी थ्रेट साबित हो सकते हैं। और अमेरिकन सिक्योरिटी जो जो हाउस के स्पोक्समैन ने एक्यूज़ किया रशिया और ईरान दोनों पर, जो कि नेटो सैंक्शन है, अमेरिकन सैंक्शन है। इस हवाले से हम बात कर लेंगे। और जो यूक्रेन ने एक करारदाद पास की रशिया और ईरान के खिलाफ, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। और मिडिल ईस्ट की बदलती सूरत हाल और रशिया जो सऊदी अरबिया ईरान टाइस और इसके जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट के हवाले से हम बड़े डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले हमारी न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मस्तरद खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। सो हम स्टोरी की तरफ जाते हैं कि रशिया और यूक्रेन के वॉर को लेकर पूरी जो आलमी मीडिया उसकी नज़र मरकूज़ है इस रीजन में, क्योंकि ये जो अनहोनी जो वॉर है बहुत वसी पैमाने पर इसको एक्सपेंड होता हुआ नज़र आता है, जिसमें दुनिया के जो चीज़ा डेवलप कंट्रीज है वो हिस्सा ले रहे हैं और अपनी जो जियो इकोनॉमिक मोटिव्स के लिए, जियो पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए हर तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में ईरान के ऊपर एक्यूज़ किया है कि ईरान ने यहाँ पर रशिया को सपोर्ट करने के लिए अपने फेटल ड्रोन्स वहाँ पर भेजे, कामाज़ाकिस ड्रोन्स और जुल्फिकार ड्रोन्स, जिसने हज़ारों यूक्रेनियन की जान ली है, ये कहना है यूक्रेनियन पार्लियामेंट का। और ईरान और रशिया ने भी ये यूक्रेन के ऊपर एक्यूज़ किया है कि उन्होंने तुर्की से ड्रोन लिए है और उनके ऊपर काफ़ी इसमें ब्रूटल अटैक्स किए हैं। और रिसेंटली अब सूरत हाल यूक्रेन के अंदर दिगरगू है, मुख्तलिफ मराकज़ पर हमले हुए हैं, पे दर पे हमले हुए और तमाम जो न्यूक्लियर सेक्टर से वो जो मेजर पावर प्लांट से उसको रशिया ने बमों से उड़ा दिए। और जो फरोजिया रीजन में अब बड़े क्लैशेस चल रहे हैं, जिसमें यूक्रेन है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ पूरे नेटो अलायंस जो कि 31 कंट्रीज है यूरोप के, उनकी कम्बिनेशन है और वो मिलिटरीली जो आर्सेनल से, वीपन से, ऑमनेशन से उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और इस चीज़ को, इस आग को बुझाने के लिए, सुलझाने के लिए काम करते हुए अक़वाम आलम नज़र नहीं आते, रादर इसको फ्यूल कर रहे हैं। ऐसे में अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह का भी लेमेंट करना है, कंडम क्या है नेटो के जो अलायंस है उसको, IAEA का भी यहाँ पर बयान आया है कि किसी न किसी तरह इस वार को करना चाहिए। और जर्मन जो एम्बेसडर है उन्होंने भी इस पे अपने हैरानगी का इजहार किया है कि अक़वाम जो एडवांस कंट्रीज इसको सुलझाने की बजाय इसको उकसाने पे तुले हुए हैं। और ऐसे में ईरान और रशिया की जो एयरलाइंस है वो ऑलरेडी 2012 से जो असद के रिजीम को बचाने के बाद पूरी मिडिल ईस्ट में डोमिनेंट नज़र आते हैं। उनकी एयरलाइंस अब बढ़ती चली जा रही है और इन्हेंस कर रहे हैं मिलिटरीली, इकोनॉमिकली और हर हवाले से। रशिया, ईरान, चाइना ट्रायंगुलर फॉर्म में मिडिल ईस्ट में उमड़ गया है। और रशिया और रूस जो सऊदी अरबिया और ईरान के जो टाइज से, डिप्लोमेटिक टाइज को रिस्टोर करना ना सिर्फ एक मुश्किल बात ही है, नामुमकिन थी, उसको चाइना ने अपनी सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल डिप्लोमेसी के थ्रू मुमकिन बनाया। पूरी दुनिया की नज़र चाइना के ऊपर, रशिया के ऊपर और ईरान के ऊपर मरकूज़ है, क्योंकि ये तीनों जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट लोकेशन के हामिल कंट्री से और फ्यूचर को डिसाइड करने जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट का जो सियासी जो मंजरनामा है वो पॉलिटिकली, जो जियो इकोनॉमिकली और जियो पॉलिटिकल जो सिनारियो अक्सर तब्दील हो चुका है। कल तक जो अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाते थे, अब जो पॉलिसीज़ की आप वो डिमिनिश होता हुआ नज़र आता है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ खाई में नज़र आते हैं। और यही सूरत हाल है। अमेरिका को रिजर्वेशन है, चाइना के ऊपर रिजर्वेशन है, रशिया के ऊपर रिजर्वेशन है, ईरान के ऊपर, ताकि इनकी अलायंस को कम किया जाए, इनकी अलायंस को किसी न किसी तरह डिमिनिश करके सत्ते में अपनी हेजबंदी बरकरार रखी जा सके। इसलिए अब रशिया के ऊपर एक्यूज़ किया है। और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने ईरान को बताया कि वो रशिया को फेटल आर्म्स प्रोवाइड ना करें। तो रशिया ने इसको रिबाउंस करके बताया कि आप भी हमारे ऊपर हमले ना करें और नेटो अलायंस की सप्लाई बंद की जाए, क्योंकि रशिया को ये रिजर्वेशन है इनके जो रीजन से, इनके जो बाउंड्री से रेड सी तक रसाई है, इसके लिए नेटो बड़े फेटल साबित हो सकते हैं। और रशिया को जो सोवियत यूनियन, रशिया और जो अमेरिका का जो वॉर था और नेटो जब वजूद में आया रशिया सोवियत यूनियन के खिलाफ, अब रशिया को इससे
रिजर्वेशन है कि कहीं उसके मज़ीद हिस्से ना की जाए, इसलिए एग्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो कैफियत है वो बढ़ती चली जा रही है, और दुनिया के जो अक़वाम आलम के जो सदूर है, वज़राए आज़म हैं, तमाम की काविशों के बावजूद अब तक जंग सुलझाने में नाकाम नज़र आते हैं। और नेटो ने जो अब मज़ीद आर्म्स भेजने का उन्होंने अंदिया दिया है, और ईरान और रशिया दोनों को सेंक्शन किया हुआ अमेरिका ने। इन दोनों की एयरलाइंस अब बढ़ती चली जा रही है, और वो अपने आने वाले अहदाफ को अचीव करने के लिए एक रशिया को सप्लाई कर रहे हैं आर्म्स एंड एम्यूनिशन। चूँकि ईरान की जो नैरेटिव से मिडिल ईस्ट में उसको सपोर्ट किया रशिया ने हर हवाले से असद के रजीम को बचाने के लिए। और अभी जो मंजरनामा नज़र आता है इस मिडिल ईस्ट से लेकर ईस्टर्न यूरोप तक, उसमें नेटो अलायंस बेबस नज़र आते हैं, और वो किसी न किसी तरह कर्व करना चाहते हैं। रशिया को आइसोलेट किया इकोनॉमिकली, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं निकला, और अमेरिकन जो इंटरेक्टिव थे वो बिल्कुल डिमिनिश होता हुआ नज़र आते हैं, और चाइना को कर्व करने के जो तमाम तर हरवे हैं वो भी नाकाम नज़र आते हैं। ऐसे में एक सेंक्शन लगाए गए, जो सीरीज ऑफ सेंक्शंस ममालिक के ऊपर, वो भी फ्यूटाइल साबित हो रहे हैं। और ईरान ने ये बताया है कि अक़वाम आलम को, जो वेस्टर्न पावर्स को बताया कि उनके ख़िलाफ़ जो क्रिपलिंग सेंक्शन उसको नज़र नहीं आते हैं, सिर्फ ईरान के ऊपर हेजमनी के इल्ज़ाम लगाना ये बेसूद होगा, और उनका कहना है कि वो अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको पुरअमन मकासद के लिए जारी रखेंगे। आई विल ब्रिंग मोर फैक्ट्स एंड रियलिटीज़ विद यू। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मसलन खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।